और इस ठंड की वजह से चोटियों पे पहाड़ियों पे प्यारी सी बर्फ़बारी हो रखी है अभी, और बहुत ही सुंदर श्री हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी बिल्कुल सामने दिख रही है। और बारिश होगी एकदम से तेज़। तो अभी वापसी आ चुके हैं हम खाना खाने के लिए। बारिश हो रही है भाई, और इससे ठंड भी काफ़ी आज बढ़ चुकी है, और शायद ऊपर तो फिर से बर्फ़बारी शुरू हो गई होगी श्री हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ धाम में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। भाई कल के दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। रात को लगभग 2-2.5 घंटे लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से ठंड आसमान को छूने लगी, बिल्कुल बहुत ठंड। और इस ठंड की वजह से चोटियों पे पहाड़ियों पे प्यारी सी बर्फ़बारी हो रखी है अभी, और बहुत ही सुंदर श्री हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी बिल्कुल सामने दिख रही है। मतलब श्री हेमकुंड साहिब तो उन चोटी के पीछे है, लेकिन उससे आगे भ्यूंडार गांव पड़ता है, तो हम बोलते हैं भ्यूंडार गांव वाली पहाड़ी या श्री हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी। तो बद्रीनाथ धाम, 4 धामों में तो बर्फ़ पड़ी होगी, बाकी धाम तो बंद हो गए। बद्रीनाथ में भी थोड़ी बहुत पड़ी होगी, वो पिघल चुकी होगी, और यहाँ भी ऊपर बर्फ़ पड़ी है, जिसकी वजह से काफ़ी ठंड अभी महसूस हो रही है। तो वही लास्ट मंथ अक्टूबर में लगभग इसी 5-6 अक्टूबर को बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी थी चोटियों में। और नवंबर में भी लगभग यही टाइम है 5 नवंबर का, जब फिर एक बार बारिश हुई और बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी है पहाड़ियों में। बाकी आगे के दिन मौसम साफ़ है, तो ये जो बर्फ़ दिख रही है वो 2 दिन में पिघल जाएगी। फिर इंतज़ार करेंगे दिसंबर का, जब अच्छी खासी बर्फ़ पड़ने के आसार रहते हैं। तो आज भी हल्का फुल्का मौसम थोड़ा ख़राब दिखा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ख़राब ज़्यादा होगा, क्योंकि धूप पहुंचने ही वाली है। कहीं कहीं छाँव है बादल लगने की वजह से, पर ठंड बहुत है भाई, अभी बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं है। ये देखो भाई, ठंड से इनकी हालत हो रखी ख़राब। ये घुसे हैं बिस्तर में सुबह सुबह। ओह मोटू, ये देखो भाई। अब इनके लिए चूल्हा भी कुछ दिनों में जला लेंगे किचन में, तब जाके चूल्हे के पास ही रहेंगे। चलो जी, अभी बाहर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक धूप नहीं पहुंच जाती या थोड़ा गर्म नहीं हो जाता, तब तक रहते हैं बिस्तर में। और अभी तक तो लाइट भी नहीं है अपने गांव में। लाइट आएगी और नेटवर्क भी कभी भी जा सकता है, तो जब तक नेटवर्क है थोड़ा तब तक इंटरनेट चला लेते हैं। फिर जब लाइट जाएगी, नेटवर्क जाएगा, तो कुछ भी नहीं चल पाएगा। तो भाई अब जाके थोड़ी सी धूप आई है, बस देखने की धूप है ये, कोई इसमें पावर नहीं है, क्योंकि भाई अभी ना बादल लगे हुए हैं आसमान में चारों तरफ। और जो आज बर्फ़ लगी थी वो भी अभी धूप, इतने ही धूप में पिघल चुकी है भाई। देखिए, सुबह तक थोड़ी ज़्यादा थी, डार्क थी बर्फ़, अभी देखिए बहुत कम हो चुकी है। और भाई आज 5 नवंबर 2025 गुरु पर्व मनाया जाता है, तो गुरु पर्व की मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री गुरु नानक देव जी, जिन्होंने काफ़ी बड़ा संदेश दिया अपने धर्म, अपने कर्म और मानवता के लिए, है ना, जो ह्यूमैनिटी होती है। तो अब अगर कहें कि उन्होंने जो ये वाणियाँ अपने उस समय में बोली है, लेकिन आज के युग में भी वो हमें सीखनी चाहिए, माननी चाहिए, अपने गुरुओं से सीखना चाहिए कि उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो हम आज भी मानेंगे ना, तो हमारा जीवन सफल बनेगा। तो कई चीज़ें हैं, उन्होंने मानवता का संदेश दिया है ना। मतलब जात पात में उन्होंने अंतर को ख़त्म किया है, कि कोई जात ऊंची नीची नहीं होती है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो काफ़ी अच्छी उनकी बातें, मतलब मैं सीखता हूँ, जानता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ, तो अच्छा लगता है। तो आज गुरु पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ सभी लोगों को। तो वही अभी ना जो बिल्ली है वो धूप सेक रही है, और जैसे ही ठंड बढ़ती है ना, बिल्लियों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। और किसी एक हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो मैडम जी हैं, उन्होंने बोला था कि भाई इनको वुलन ड्रेस पहना दो, कपड़े पहना दो, या गाय का भी कुछ सोचो। एक्चुअली क्या है ना, गाय के अंदर जो गौशाला रहता है, वहाँ पे अगर हम
जो पत्ते हैं, सूखे पत्ते बिछाते हैं तो गर्मी बनी रहती है वहाँ पे, बहुत गर्म होता है। तो गाय को कोई चिंता नहीं है। लेकिन बिल्लियों का क्या सिस्टम है ना, उनको वुलन ड्रेस नहीं पहना सकते हैं क्योंकि वो दौड़ भाग करते रहते हैं गाँव में, पेड़ में, कभी इधर झाड़ियों में। गलती से कहीं फंस गया या गले में उनका कुछ हो गया तो इस डर से हम नहीं लगाते हैं भाई, है ना। क्योंकि एक बार पहले ट्राई किया था, वो उन्होंने खुद ही निकाल के फाड़ करके ऐसे कर दिया था। तो रिस्क क्यों लेना है भाई, है ना। क्योंकि वो घूमते रहते हैं घर पे, तो दिन में रहते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, घर पे रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। तो ये डर है, इस वजह से हम उनको वुलन ड्रेस नहीं पहना रहे हैं। बाकी उनके लिए इंतज़ाम कर दिया है, चूल्हा भी आज से जलना शुरू हो चुका है, आग वाला। और एक नया चूल्हा भी लेके आया है जो अच्छा है। बाकी इसके अंदर तो वो रहते ही हैं, बट अब आग जलेगी दूसरे किचन में तो वहाँ भी रहना शुरू करेंगे। तो यहाँ जब आग जलाई जाती है तो यहाँ पे चूल्हा है, तो आज से जो है चूल्हा भी जलाना शुरू कर दिया है। और एक नया चूल्हा लेके आए हैं, ये वाला। इसका लॉक पता नहीं कहाँ से खुलता है भाई। हाँ ये, तो यहाँ से लकड़ियाँ डालते हैं, यहाँ से लकड़ियाँ डालेंगे और इधर पीछे से ये धुआं भी आएगा। तो धुएं का जो पाइप है तो हम यहाँ खिड़की से बाहर निकाल देंगे ताकि अंदर धुआं भी ना हो, बकरी बिल्लियों को कोई दिक्कत भी ना हो। और वो साइड साइड में बैठेंगे इधर से, तो उनको भी गर्मी लगी रहे। ये इंतज़ाम हो गया है। बाकी तो भाई ज़्यादा केयर करेंगे तो वो बीमार पड़ेंगे एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो ये चोकर है भाई, जो गाय के लिए खिलाया जाता है। गाय के लिए तो थोड़ा पानी डाल के उसको मुलायम बना देंगे, फिर गाय को खिलाएंगे। और आज ना बाहर गाय को रखा नहीं है क्योंकि कल रात भर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे धूप तो आ नहीं रही है अच्छे से, और यहाँ पे गीला भी है। अगर धूप आती है थोड़ी देर में तो सोचेंगे बाहर पे लाने के लिए। बाकी अंदर ज़्यादा गर्मी है बाहर से, तो इसलिए अभी लेके नहीं आई। धूप आएगी तो मम्मी निकाल देगी। भाई अभी गए हुए थे शादी वाले घर टेंट वगैरह निकालने के लिए, और बारिश होगी एकदम से तेज़। तो अभी वापसी आ चुके हैं हम खाना खाने के लिए, है ना। बारिश हो रही है भाई, और इससे ठंड भी काफ़ी आज बढ़ चुकी है। और शायद ऊपर तो फिर से बर्फ़बारी शुरू हो गई होगी श्री हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ धाम में। एक बार फिर से बारिश भाई बहुत तेज़ हो चुकी है। तो ऐसे में ना कहीं जाया जाता है ना कुछ किया जाता है। और सामने वाली पहाड़ी पे एक बार फिर से पूरी तरीके से बादल कवर कर चुका है ये वाली पहाड़ी को। और वहाँ डेफिनेटली बर्फ़ पड़ रही होगी क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि थोड़ी बहुत बर्फ़बारी हो रही है। जो ये वाइट वाइट होता है ना, ये बर्फ़ ही रहता है भाई। और इतनी ऊंचाई पे है तो वहाँ हमें थोड़ा पता चल रहा है कि बर्फ़ पड़ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका है। तो भाई आज इतना ठंडा है, बारिश हो रही है, तो इसलिए आग भी चूल्हा जला दिया है। और यहाँ पे देखो मोटू मेरे जैकेट के अंदर कैसे सो रखा है। हाय मोटू, ठंडा लग रहा। इनके लिए ना आग जला दी है, और उनका बिल्लियों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, इसलिए वो डर रहे हैं। देखो दूर दूर बैठे हुए। आ जा इधर, आ, तुम्हारे लिए तो जला रखी यार। आ जा, ले ले। अभी उनको पता ही नहीं भाई आग के बारे में, अभी तक गर्मी थी। सो रखा है जैकेट के अंदर। आ जा। वो डर रहे अभी आग। अभी इनको भाई आग के चूल्हे की कोई पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है बोल के। आग पहली बार देख रहे हैं तो बैठ ही नहीं रहे भाई, यहीं घुस रहे हैं पुराने किचन में। चल आजा, तुम्हारे लिए आग जला रखी है और तुम यहाँ पे क्या बैठ रखे होंगे। चल आजा। इनको अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इनके लिए तो आग जलाई, और ये बाहर पे ठंडे में बारिश में कुरकुरा रहे। और ये छोटा बच्चे को भी ले आए थे ये अपने साथ, जैसे मिस्सू लूसी को ले आया था जब वो छोटी थी। तो ये अब बच्चे को ले आए, अब ये यहीं रहता है भाई। अब ये भी रो रहा। अब भी थोड़ी देर पहले रोटी दी इसको। क्या मैं कर रहे हो। तो भाई आज तो दिन भर ही मौसम ख़राब था, अभी भी बारिश हो रही है। 5 बज चुके हैं, देखिए सामने वाले अभी भी ऐसा ही है, हल्की फुल्की बर्फ़बारी हो रही होगी ऊपर। और अभी हम जा रहे हैं भाई अंशुल के घर, क्योंकि रिमझिम अंशुल की जो सिस्टर है छोटी वाली, तो उसके शादी है इसी महीने
22-23 को नवंबर में। केशव की भी है 24-25 को। तो अभी हम जा रहे हैं अंशुल के घर, थोड़ा कार्ड वगैरह पे नाम लिखने के लिए, फिर 2-4 दिनों में बांटने के लिए भी जाएंगे। तो यही होता है, थोड़ा कार्ड में नाम लिखने जा रहे हैं अभी हम लोग। अखिलेश भी आ गया है। अखिलेश की अच्छी राइटिंग है भाई, तो ये सारे कार्ड यही लिखेगा भाई। जिंदगी बीत गई हैंड राइटिंग सुधारने में, काम चल रहा कीबोर्ड पे। हाँ, फ़ायदा नहीं रहा। फायदा नहीं रहा, इसलिए भाई मैंने कभी सुधार नहीं किया अपनी हैंड राइटिंग में इसलिए मेरा कोई काम नहीं है, मैं बस जा रहा हूँ, थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। तो भाई देखो कार्ड हम लिख रहे हैं भाई अपनी गंदी गंदी राइटिंगों से। अब तो बांटने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई क्या लिखा है बोल करके। तो ये देखो इतने सारे कार्ड, मतलब 1000 कार्ड ना कम से कम चाहिए होते हैं, इतने ज़्यादा रिलेटिव होते हैं अपने कोई भी ख़ानदान से या आसपास के गांव। पांडकेश्वर, लामबगढ़, चाई हो गया, और थैंग हो गया, पटूड़ी हो गया, तो मतलब गोविंद घाट हो गया, तो सबको ही इनवाइट करना पड़ता है। तो 1000 कार्ड तो कम से कम हर एक शादी में लगता है। वो ज़्यादा बढ़ के 12-15-2000 भी हो जाता है कि कहीं कहीं शादियों में। तो ये लिखना भी फिर बांटना भी एक एक घर पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब नाराज़ हो जाते हैं। चलो वही कर रहे हैं, लिख रहे हैं हम, देखो कार्ड पे। जी दोस्तों अभी आया हूँ, 10 बज चुके हैं और फिलहाल करते हैं भाई आज के ब्लॉग की समाप्ति। आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, कहीं जाना भी नहीं हो पाया। कार्ड वगैरह के नाम तो लिख चुके हैं कार्ड्स में, अब बांटने की जाने की तैयारी रहेगी कल के दिन या परसों के दिन, जब भी होगा। फिलहाल दोस्तों ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।